हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजारा एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी मन स्टैक की सीरीज का 13th वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एक्सप्रेस वैलिडेटर, तो आज हम एक्सप्रेस के इनबिल्ट वैलिडेटर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जब हम फ्रंट एंड से डेटा भेजते हैं और वो डेटा जब हमारे बैक एंड पर आता है तो हम उस पर कुछ वैलिडेशंस अप्लाई करते हैं। सपोज करिए हमने फ्रंट एंड से भेजा नेम, ईमेल और पासवर्ड, यानी कि यूजर का नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो वैलिडेशंस में हम ये चेक करेंगे कि कहीं नेम एम्प्टी तो नहीं है, या उसने जो ईमेल भेजा है वो वैलिड है या नहीं, या यूजर ने पासवर्ड फील्ड को एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया है। इन सब चेक्स का यूज करने के लिए आज हम एक एक्सप्रेस के बिल्ट इन पैकेज का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस वैलिडेटर्स। ये हमें इस तरीके के कुछ कस्टम चेक्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटा को आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने एप्लीकेशन की ओर और देख लेते हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर्स को कैसे यूज करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपने कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर और उसकी auth.js फाइल के अंदर और देखते हैं हमें अपने साइन अप एंड पॉइंट पर वैलिडेटर्स कैसे लगाना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर आ गए हैं और हमने auth.js फाइल को ओपन कर लिया है। तो चलिए पहले हम रॉ डेटा भेज के देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे बैकएंड पर वो डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं। तो उस रॉ डेटा को देखने के लिए आपको इस कंट्रोलर के अंदर एक स्टेटमेंट लिखना होगा। तो चलिए वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उसके लिए आपको लिखना है console.log डेटा और request.body। देखिए, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जब भी हम अपने फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे तो वो डेटा हमें अपने console.log में दिख जाएगा, क्योंकि वो हम request.body के अंदर हैंडल कर रहे हैं। हम फ्रंट एंड से जो भी डेटा भेजेंगे वो request.body के अंदर आएगा। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमने अभी तक फ्रंट एंड तैयार तो नहीं किया है, तो हम डेटा कैसे भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम आज एक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है पोस्टमैन। तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने पोस्टमैन पहले से इंस्टॉल कर रखा होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे पोस्टमैन की तरफ और भेजते हैं अपने साइन अप एंड पॉइंट पर डेटा। बट उससे पहले आपको अपने सर्वर को शुरू करना होगा, तभी आप अपने पोस्टमैन के थ्रू अपने बैकएंड पर डेटा भेज सकते हैं। तो सर्वर को चालू करने के लिए आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना है Ctrl+Tilt, जिससे हमारी टर्मिनल चालू हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है npm start। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब सीधे पोस्टमैन की ओर और भेजते हैं अपने साइन अप एंड पॉइंट पर डेटा और देखते हैं वो हमें console.log में, यूं कह लीजिए, हमें टर्मिनल पर शो हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपना पोस्टमैन ऐप ओपन कर लिया है और ये पोस्टमैन की होम स्क्रीन है। तो जब तक हमारा फ्रंट एंड तैयार नहीं हो जाता है तो हम इस पोस्टमैन ऐप का इस्तेमाल करेंगे अपने फ्रंट एंड से बैक एंड पर डेटा भेजने के लिए। जब तक हमारा फ्रंट एंड तैयार नहीं हो जाता है, हम इस ऐप को एज अ फ्रंट एंड लेंगे और जो भी डेटा हमें अपने बैक एंड पर भेजना है वो हम इस ऐप की मदद से भेजेंगे। तो इस ऐप को खोलने के बाद आपको इस क्रिएट न्यू वाले टैब पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक नया कलेक्शन बनाना है। इस क्रिएट कलेक्शन नाम के ऑप्शन पर क्लिक कर अब आपको इस कलेक्शन का कुछ भी नाम रखना है, आप जो भी रखना चाहें। मैं इस कलेक्शन का नाम ऑथ्स रखने वाला हूँ और आपको एंटर हिट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने अपना नया कलेक्शन बना लिया है। ऑथ्स नाम का कलेक्शन बनाने के बाद आपको उस कलेक्शन को ओपन करना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ऐड अ रिक्वेस्ट। तो फिर आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वो URL डालना है जिस URL एंड पॉइंट को आप हिट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में वो URL है http://localhost:8000/API/signup। हम इस एंड पॉइंट पर अपना डेटा भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन अप एंड पॉइंट का पाथ देना होगा। उसके बाद आपको किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है वो सिलेक्ट करना होगा। तो हम जब भी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे वो पोस्ट टाइप की होगी, और जब भी सर्वर से रिक्वेस्ट लेंगे, यानी कि सर्वर पर जब भी डेटा भेजेंगे तो वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट से भेजेंगे, और जब भी हमें सर्वर से डेटा लेना होगा हम गेट टाइप की रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो इस केस में हम डेटा भेज रहे हैं तो हम पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद हम बॉडी नाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम रॉ नाम का फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और उसका टाइप होगा जेसन। हम अपने फ्रंट एंड से जेसन टाइप का डेटा भेजेंगे और वो हमारे बैक एंड पर रिसीव होगा। तो चलिए हम क्या डेटा भेजने वाले हैं वो लिख लेते हैं। पहले हम यूजर का नेम भेजने वाले हैं, तो यूजर का नेम लिख लेते हैं कालाजारा। उसके बाद हम ईमेल भेजने वाले हैं, ईमेल लिख लेते हैं edu.kalazara@gmail.com। और तीसरा डेटा है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड में हम 1 2 3 4 5। तो देखिए जो डेटा हमें भेजना है वो हमने लिख लिया है। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पाथ लिखना है, जो कि हम लिख चुके हैं। उसके बाद किस टाइप की वो रिक्वेस्ट होगी, तो हम डेटा भेज रहे हैं इसलिए पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। और यहाँ पर हम रॉ नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ डेटा सेलेक्ट करेंगे, जो कि है जेसन। और देखिए यहाँ पर हमने जेसन डेटा लिख लिया है। अब जैसे ही हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो हम अपने कंसोल में ये डेटा दिख जाएगा। तो चलिए सेंड बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें कंसोल में डेटा दिखता है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक एरर आ गई है। और ये एरर इस वजह से आई है क्योंकि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो पोस्ट रिक्वेस्ट से भेज रहे हैं और हमने अपना जो कंट्रोलर बनाया है वो गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बनाया है। तो चलिए हम अपने एप्लीकेशन में जाकर उस कंट्रोलर को चेंज कर देते हैं और उसको बना देते हैं पोस्ट डेटा को हैंडल करने वाला। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने एप्लीकेशन पर आ गए हैं और हम यहाँ पर गेट टाइप की रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं अपने कंट्रोलर पर। तो चलिए इसका रिक्वेस्ट टाइप बदल लेते हैं, इसको कर लेते हैं पोस्ट और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो देखिए ये जो फाइल है वो हमारे राउट्स फोल्डर के अंदर auth.js में है। तो बेसिकली हमारा राउट है और ये राउट अब हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने लगेगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पोस्टमैन की ओर और भेजते हैं डेटा। तो जैसे ही अब मैं सेंड बटन पर क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें रिजल्ट में यू हिट द साइन अप एंड पॉइंट मिल चुका है। तो इसका मतलब अब हमारा डेटा सक्सेसफुली हमारे बैकएंड पर पहुंच चुका है। तो चलिए इसको चेक करने के लिए अपने कंसोल पर चेक कर लेते हैं कि डेटा आया है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे कंसोल पर हमें डेटा मिल गया है। तो इसी तरीके से हम पोस्टमैन की मदद से अपने बैकएंड पर डेटा भेजेंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर हमने पोस्टमैन ऐप से कोई भी फील्ड को खाली छोड़ देते हैं तब भी हमारा पोस्टमैन ऐप उस डेटा को भेजेगा और हमारा बैकएंड उसे रिसीव करेगा और उस डेटा पर फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई कर देगा। बट इससे हमारे एप्लीकेशन में काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सपोज करिए किसी यूजर ने ईमेल फील्ड खाली छोड़ दिया और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो हमारा सिस्टम है वो ईमेल ऑथेंटिकेटेड सिस्टम है, तो हर यूजर का एक पर्टिकुलर ईमेल होना जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सप्रेस वैलिडेटर्स का यूज करेंगे। तो हम अपने एंड पॉइंट पर कुछ ऐसे वैलिडेटर्स लगाएंगे, यूं कह लीजिए हम अपने डेटा पर कुछ ऐसे वैलिडेशंस लगाएंगे। अगर हमारा डेटा उन वैलिडेशंस को फॉलो कर रहा है तो ही वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, अदरवाइज हमें अपने फ्रंट एंड पर एक एरर मिल जाएगी कि हमने जो डेटा भेजा है वो हमारे वैलिडेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं कुछ वैलिडेशंस अपने साइन अप एंड पॉइंट के लिए। तो वैलिडेशंस लिखने के लिए हमको एक फाइल बनानी होगी और उस फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट के वैलिडेटर्स नाम के फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो चलिए पहले फोल्डर बना लेते हैं वैलिडेटर्स नाम का। तो आपको फोल्डर बनाने वाले आइकन पर क्लिक करना है और फोल्डर का नाम देना है वैलिडेटर्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वैलिडेटर्स नाम का फोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक फाइल जिसको नाम देंगे auth.js, क्योंकि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड वैलिडेटर है इसलिए इस फाइल का नाम होगा auth.js। और यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.js। index.js में क्या होगा ये मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ, अभी आप सिर्फ फाइल बना लीजिए। तो चलिए चलते हैं वैलिडेटर्स के अंदर auth.js के अंदर। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस वैलिडेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसको स्कोप में लाना होगा और हम एक्सप्रेस वैलिडेटर्स की एक फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं जो कि है चेक। तो चलिए उसको स्कोप में ले आते हैं। तो आपको लिखना है कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर चेक, रिक्वायर कीवर्ड का यूज करना है और फिर पैकेज का नाम जो कि एक्सप्रेस वैलिडेटर्स। देखिए बेसिकली ये जो चेक है वो एक फंक्शनैलिटी है एक्सप्रेस वैलिडेटर की और यहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मतलब आप इस एक्सप्रेस वैलिडेटर पैकेज को एक ऑब्जेक्ट समझिए और हम उस ऑब्जेक्ट की एक फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं जो कि है चेक। तो जब हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस फंक्शनैलिटी का नाम लिख देते हैं
तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। तो चलिए हमने इस फंक्शनैलिटी को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। अब हम अपना वैलिडेटर बना लेते हैं। तो हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें उसको एक्सपोर्ट करना भी जरूरी है। तो चलिए उसको बनाने के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। आपको लिखना है एक्सपोर्ट्स डॉट, उस वैलिडेटर का नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये साइन अप वैलिडेटर है तो मैं इसका नाम दूंगा यूजर साइन अप वैलिडेटर। और बेसिकली एक एरे को कंटेन करेगा। तो हमारे जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस लिखेंगे और वो वैलिडेशंस एरे के फॉर्मेट में होंगे। तो सबसे पहले हम नेम के लिए लिखेंगे तो हमें लिखना है चेक उस फील्ड का नेम जिसके लिए हमें वैलिडेशन लिखना है, तो वो है नेम। नेम नाम की फील्ड के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद हमें नॉट फंक्शनैलिटी का यूज करना है और इज एम्प्टी। देखिए इस लाइन का मतलब है आपका जो नेम है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी होता है तो हमको एक एरर मिल जाएगी और अगर वो एम्प्टी नहीं होता है तो ये फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। तो एरर कैच करने के लिए हम एक फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे जो कि विथ मैसेज। ये क्या करेगा, नेम में आने वाली एरर के लिए हम क्या मैसेज शो करना चाहते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो अगर कोई यूजर नेम नहीं डालता है तो हम उसको मैसेज देंगे नेम इज रिक्वायर्ड एरर के तौर पर, और आपको कॉमा लगाना है। अगला वैलिडेशन हम लिखने वाले हैं ईमेल के लिए, तो हमें लिखना है चेक उस फील्ड का नाम जिसके लिए वैलिडेशन लिखना है। उसके बाद इज ईमेल। इज ईमेल भी एक फंक्शनैलिटी है। इसका मतलब है यूजर ने जो ईमेल डाला है वो वैलिड है या नहीं, या वो ईमेल टाइप का है या नहीं। इज ईमेल इस क्राइटेरिया को चेक करता है। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो हम यूजर को एक मैसेज रिटर्न कर देंगे, एक एरर मैसेज जिसमें लिखा होगा ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं जो आपको सही लगे। जरूर नहीं है मैं जो मैसेज भेज रहा हूं आप भी वही भेजें, ये आपके ऊपर है आप क्या एरर में शो कराना चाहते हैं। अगला वैलिडेशन हम लगाने वाले हैं पासवर्ड के ऊपर। तो लिखना होगा चेक फील्ड का नाम जो कि है पासवर्ड। उसके बाद एक फंक्शनैलिटी को लिखना होगा जो कि इज लेंथ। ये फंक्शनैलिटी पासवर्ड की लेंथ को चेक करेगा जिसमें हम वैल्यू देने वाले हैं मिनिमम 6। ये फंक्शनैलिटी चेक करेगी पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स से कम का है तो ये हमें एरर प्रोवाइड कर देगा। और एरर में हम विथ मैसेज फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे और जो भी एरर हम शो कराना चाहते हैं फ्रंट एंड पर वो हम शो करा सकते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपने साइन अप एंड पॉइंट के लिए वैलिडेटर्स लिख लिए हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड के लिए। तो बेसिकली ये जो कंट्रोलर हमने बनाया है ये जब भी डेटा इसको रिसीव होगा, अगर हमारे डेटा में कोई भी एरर आती है साइन अप वैलिडेटर उस एरर को रिटर्न करेगा। सपोज करिए अगर कोई यूजर नेम नहीं भेजता है तो एक एरर रिटर्न कर देगा, या कोई यूजर वैलिड ईमेल नहीं डालता है तब भी एक एरर रिटर्न करेगा। किसी भी केस में अगर हमारा डेटा इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाता है तो ये जो कंट्रोलर है वो एक एरर रिटर्न करेगा, और वो एरर हम हैंडल करवाएंगे अपने index.js फाइल के अंदर। तो चलिए हम उस एरर को हैंडल करने के लिए कंट्रोलर लिख लेते हैं, यूं कह लीजिए एक फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। तो साइन अप वैलिडेटर्स के एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक वैलिडेशन रिजल्ट नाम की फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं जो एक्सप्रेस वैलिडेटर पैकेज का हिस्सा है। तो उसको स्कोप में लाने के लिए आपको लिखना होगा कॉन्स्ट उस फंक्शनैलिटी का नाम जो कि है वैलिडेशन रिजल्ट, उसके बाद पैकेज का नाम जिस पैकेज की फंक्शनैलिटी है, पैकेज का नाम है एक्सप्रेस वैलिडेटर। और बेसिकली हम यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखती है और वो हम किसी पैकेज का इस्तेमाल करके यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मतलब एक्सप्रेस वैलिडेटर एक ऑब्जेक्ट है और हम उसकी एक फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं जो कि वैलिडेशन रिजल्ट।
तो हमें अगर इस फंक्शनलिटी को यूज़ करना है तो हमें एक्सपोर्ट करना होगा इसको। तो हम एक्सपोर्ट्स कीवर्ड की मदद से उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसका एक नाम रख देते हैं रन वैलिडेशन। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने रन वैलिडेशन रखा है। उसके बाद यहाँ पर हम रिक्वेस्ट, उसके करस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर हम एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए इस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट मिलेगी, उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डेंस ये कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और इसको रिक्वेस्ट मिलेगी हमारे auth.js के अंदर यूजर साइन अप वैलिडेटर से। वो अगर एरर रिटर्न करता है, एरर रिटर्न नहीं करता है, दोनों ही केस में ये रन वैलिडेशन रन होगा और उसकी करस्पॉन्डेंस कुछ वर्किंग करेगा। तो चलिए हम पहले एरर्स को हैंडल कर लेते हैं। const errors इक्वल्स टू वैलिडेशन रिजल्ट रिक्वेस्ट। देखिए अब यूजर साइन अप वैलिडेटर जो भी भेजेगा रिक्वेस्ट में वो हम एरर्स के अंदर रखेंगे। अगर हम डेटा भेजते हैं और वो डेटा यहाँ पर हैंडल होता है और यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट करती है, यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट होती है, तो वो सीधी जाएगी हमारे index.js के अंदर और एरर्स नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अगर यहाँ पर डेटा सारा सही रहा तो ये वैलिडेटर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर डेटा कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाता है तो उस केस में ये जो कंट्रोलर है वो एरर क्रिएट करेगा और एरर को भेज देगा वो इस वैलिडेशन रिजल्ट नाम के फंक्शन में। वो एज अ रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल हो जाएगी। तो को हम एरर्स नाम के वेरिएबल में सेव करा रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे इफ नो एरर्स डॉट इज एम्प्टी। इस लाइन का मतलब अगर कोई भी एरर जनरेट होती है तो क्या करना है। तो अगर कोई भी एरर जनरेट होती है तो हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो देखिए अगर हमारा auth.js का वैलिडेटर कोई भी एरर जनरेट करता है तो वो एरर यहाँ पर हैंडल होगी और एरर्स नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद ये लाइन चेक कर रही है कि अगर कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर है तो यूजर को एक स्टेटस कोड मिलेगा जो कि 422 और उसे एरर मिल जाएगी, मतलब उसे अपने एंड पर एक एरर रिसीव होगी। यहाँ पर हमने एरे मेथड का यूज किया है और हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 रखा है, मतलब पहली एरर कोई भी, सपोज करिए यूजर नेम नहीं भेजता है तो उसको एरर में जाएगा नेम इज रिक्वायर्ड। अगर नेम वाला फील्ड जो है वो भरा हुआ है तो अगली बार ईमेल चेक होगा। अगर ईमेल में कुछ भी गलती होती है तो ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, या यूं कह लीजिए इन 3 फील्ड में से कहीं भी गलती होती है तो उसके करस्पॉन्डेंट जो एरर हम भेज रहे हैं वो एरर यूजर को रिसीव होगी। और वो ऐसे रिसीव होगी कि अगर सपोज करिए ईमेल नाम के फील्ड में एरर है तो यहाँ से एरर जाएगी ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। वो एरर इस एरर्स नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। यहाँ पर वो एरर्स चेक होंगे। अगर एरर है तो ये कोड चलेगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 422.json और जेसन फॉर्मेट में हमने अपना एरर फ्रंट एंड पर भेज दिया है। हमने यहाँ पर 0 का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हम एरे मेथड के यूज कर रहे हैं और एरे मेथड के 0 इंडेक्स का मतलब कुछ भी हो जाए हमें 3 में से एक ही एरर मिलेगी। अगर इन तीनों केस में से कोई भी एक केस सेटिस्फाई नहीं होता है या पहला केस सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरा और तीसरा केस रन ही नहीं होगा। हम पहले ही केस को रिटर्न कर देंगे तो वो यहाँ पर हैंडल हो जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है वर्किंग को आगे बढ़ाने के लिए या यूं कह लीजिए फर्दर प्रोसेस के लिए। तो चलिए हमने वैलिडेटर भी लिख लिया है, उसके ऊपर रन वैलिडेशन नाम की मेथडोलॉजी भी लगा दी है, उसके ऊपर रन वैलिडेशन नाम का फंक्शन भी लगा दिया है। अब इस फंक्शनैलिटी को हम अपने राउट्स पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमको जाना होगा auth.js राउट्स के अंदर auth.js फाइल के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हमें वैलिडेटर्स को स्कोप में लाना होगा। तो स्कोप में लाने के लिए आपको लिखना होगा एक कमेंट लाइन जिसमें लिखेंगे हम इंपोर्ट वैलिडेटर्स। तो चलिए उन वैलिडेटर्स को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंपोर्ट कराने के लिए आपको लिखना होगा कॉन्स्ट वैलिडेटर का नाम जो कि यूजर साइन अप वैलिडेटर
रिक्वायर अब उस वैलिडेटर का पाथ। तो देखिए वो वैलिडेटर्स नाम के अंदर और .js फाइल के अंदर है। सबसे पहले हमें वैलिडेटर्स नाम के फोल्डर को एक्सेस करना होगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको एक डायरेक्टरी बाहर जाना होगा। तो एक डायरेक्टरी बाहर जाने के लिए हमको .// का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें फोल्डर को सिलेक्ट करना है वैलिडेटर्स। उसके बाद हमको ऑथ फाइल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमने वैलिडेटर लिखा है वो ऑथ फाइल के अंदर है। उसके बाद हमको एक और फंक्शनैलिटी को यहाँ पर स्कोप में लाना होगा, जो कि रन वैलिडेशन, जो वैलिडेटर रन होने के बाद रन होगी, जो कि चेक करेगी कोई एरर अकर हुआ है या नहीं। तो उसको भी रिक्वायर करना होगा हमें और उसका भी पाथ देना होगा। तो वो भी ./validators/index, वो फंक्शनैलिटी इंडेक्स के अंदर है। तो चलिए इन दोनों को हमने अपने स्कोप में ले आए हैं। अब इनको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें यूजर साइन अप वैलिडेटर को अप्लाई करना है। उसके बाद हमें अप्लाई करना है रन वैलिडेशन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक एरर आ गई है, और वो एरर इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पर वी कैपिटल नहीं किया है। वहां पर जो हमने मेथड बनाई है वो रन वैलिडेशन में वी कैपिटल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वी कैपिटल है, तो हमें जो नाम रखा है वही नाम यहाँ पर लेना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर भी वी कैपिटल करना होगा, और इसके बाद जब हम सेव करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो चलिए अब रिक्वेस्ट को भेज लेते हैं और देखते हैं हमारे जो वैलिडेशंस हैं वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं या नहीं। चलते हैं सीधे पोस्टमैन की तरफ, और इस बार हम काला ज़ारा नहीं डालते हैं, मतलब नेम फील्ड को एम्प्टी रखते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो देखिए हमें एरर रिसीव हो रही है, नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब हमने नेम फील्ड को एम्प्टी रखा है। चलिए सपोज करिए हम नेम डाल देते हैं काला ज़ारा, बट ईमेल में हम वैलिड ईमेल नहीं डालते हैं, मतलब उसका फॉर्मेट ईमेल नहीं होगा और कुछ भी अनडिफाइंड सा फॉर्मेट होगा। चलिए इसको सेंड करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमें एरर में मिल रहा है ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल। तो इसका मतलब हमारी जो एरर हैंडलिंग की प्रोसेस है, यही कह लीजिए हमारे जो वैलिडेटर्स हैं वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएं। और आप काला ज़ारा एजुकेशन को अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें, ताकि अगर मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप अदर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।